वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो डायरेक्टर प्लानिंग की लिमिटेशन के ऊपर बात करूंगा। बेसिकली लास्ट टाइम मैंने सेशन में डिस्कस किया था डायरेक्टिव प्लानिंग को। अब हम यह बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या फ्लॉज होते हैं, क्या क्या कमजोरियां होती हैं। उन कमजोरियों के ऊपर डिस्कस करूंगा इस सेशन के अंदर, और आपको ये एलोबरेट करूंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने में आएंगे और वाइजली आपको इसमें प्रॉब्लम्स नोटिस करने को मिलेंगे। बेसिकली ऐसा प्रॉब्लम है कि देखिए जी, इसके जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो हर जगह डिफरेंट नज़र आते हैं। कुछ मुल्कों में कुछ और नज़र आते हैं, कुछ ममालिक में कुछ और नज़र आते हैं। इसलिए हम यहाँ पर ये चीज़ कंक्लूड करते हैं कि इसको जो है वो हम एक इसकी बेसिक डेफिनेशंस देंगे, क्योंकि हर खित्ते में हर खित्ते की प्रॉब्लम्स के हिसाब से ही इसकी डायरेक्टिव प्लानिंग एसोसिएट करती है। ठीक है, तो अगर हमें इसकी डायरेक्टिव प्लानिंग के ऊपर बात करनी है और इसकी स्टेटस के ऊपर बात करके हमें इसको डिस्क्राइब करना है, तो हम बेसिकली इसके साथ करेंगे ये कि हम इसकी जो मेन मेजर प्रॉब्लम्स होंगी वो मेजर प्रॉब्लम्स को हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ताकि इससे आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि जी ये जो कंसेप्ट हम पेश कर रहे हैं ये कंसेप्ट किस कंडीशन में और किस लेवल के ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसकी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, यानी बहुत सारी कंसाइज होती हैं जिसके अंदर जो है ये प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है। यानी ये प्लानिंग हम अगर करते हैं तो बहुत सारे हमारे जो सोशल टास्क होते हैं, बहुत सारे मॉडरेटर टास्क होते हैं, वो टास्क हमारे जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब कैसे होते हैं? क्योंकि हम जब किसी चीज़ को देखें, किसी चीज़ पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हम लेक ऑफ अडेप्टेबिलिटी। ठीक है जी, अब लेक ऑफ अडेप्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हम कोई उसके अंदर कोई अडेप्टेबिलिटी करते तो हैं, मगर हम वो अडेप्टेबिलिटी नहीं कर पाते जो एनवायरनमेंट में हमारी रिक्वायरमेंट होती है। लेट सपोज आप एक एग्जांपल ले लें कि मैं एक कंपनी रन कर रहा हूं, उसके अंदर मैं एक डायरेक्टिव प्लानिंग बना देता हूं कि जी इस कंपनी के अंदर मैं यही चीज प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर उस कंट्री के अंदर, उस कंपनी के अंदर उस चीज की वैल्यू खत्म होना शुरू हो गई और मेरे प्लान का वो हिस्सा था, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसी चीज को कंटिन्यू रखूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मैं अडेप्टेबिलिटी नहीं कर पाऊंगा, मैं उसके अंदर शफलिंग नहीं कर पाऊंगा। जो उसका टाइम ऑफ पीरियड है या उसका टाइम पीरियड है मैं उसे कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर हम लेक ऑफ अडेप्टेबिलिटी को देखते हैं तो लेक ऑफ अडेप्टेबिलिटी इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी कोऑपरेशन है, ठीक है, हम उसके अंदर एक वैरायटी की चीज बनाते हैं, लेकिन अगर हम अपने प्लान के अंदर कहते हैं कि यही वैरायटी हम बेचेंगे और उसी वैरायटी को सोल्ड आउट करेंगे, तो ऑलमोस्ट वक्त चेंज होता रहता है, टाइम चेंज होता रहता है, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो चेंज होती रहती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हम जो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स होती हैं या एक्सटर्नलिटीज होती हैं वो हमारी सही से फुलफिल नहीं हो पाती इस प्लानिंग के अंदर, क्योंकि हम उसको जो है बिल्कुल एक सिंपल ऐसे कर देते हैं कि हम बिल्कुल उसको जो है वो फिक्स कर देते हैं कि हमारी जो है इस तरह से होगी। हम उसको बिल्कुल चेंज नहीं करते, उसका कोई अल्टरनेट तलाश नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी अडेप्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है। अब उसके बाद हमारे पास लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हम एक मशीन कंपनी में काम करते हैं, वहां कोई 10,000 मजदूर हैं। हर मजदूर की एक अपनी एक क्रिएटिविटी है, एक इनोवेशन है। हम क्या करते हैं, हम उसकी क्रिएटिविटी को नहीं देखते और हम कहते हैं जी आपने ये जूता ऐसे बनाना है तो वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, हम उसको ये नहीं देखते कि जो वहां पर प्लानिंग कर रहा है या जो हमारा जो हमारा कुलीग है वो क्या कर रहा है कि वो उसमें जो है जूता तो बना रहा है, लेकिन वो उसके अंदर क्रिएटिविटी जानता है, लेकिन हम उस क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ जाता है कि हम लिमिटेड क्रिएटिविटी करते हैं, जो हमारी डिमांड होती है हम उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही चल रहे होते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि उसके अंदर कोई इनोवेशन या जिद्दत ला सकें। या जैसे अगर हम डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर बात करें तो इंटरप्रेन्योर वगैरह भी बहुत कम आते हैं, क्योंकि इंटरप्रेन्योर का क्या होता है कि गवर्नमेंट ही अलाउ करती है इंटरप्रेन्योर्स को, जो वही चीज प्रोड्यूस कर पाते हैं, वही चीज जो गवर्नमेंट ने अलाउ की होती है उसी चीज को हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसलिए हम क्या होता है कि यहाँ पर ये क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके जो वो होते हैं, क्या नाम है, इन्वेस्टर्स या बिजनेसमैन या कहना चाहिए इंट्यूशंस आपके जो है तबाह हो जाते हैं इस वजह से। तो इसमें जो है ये क्रिएटिविटी हमारी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि प्लानिंग जो है बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और ये गवर्नमेंट इसके अंदर होल्ड आउट कर रही होती है। वो कहती है क्या चीज बनेगी क्या नहीं बनेगी इस बात
आपकी डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट ओवरटेक कर रही होती है। फिर क्या होता है कि हमारी जो ये प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग जो है वो डिपेंडेबिलिटी होती है इसके अंदर के इनिशियल एजम्पशन। जैसे मैंने एक वक्त में चीज़ बनानी थी, अब उस चीज़ का मैंने क्या किया, उस चीज़ को बनाने के लिए मैंने एक ख़ास लाहे अमल अख्तियार किया और मैंने कहा ये फ्यूचर में इस पोजीशन पर पहुंच जाएगी। अगर अब देखें फ्यूचर में क्या होता है, कोई और उसकी नियमल बदल आ जाता है जिसकी वजह से वो चीज़ हमारी डिस्ट्रैक्ट होती है। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो सिस्टमैटिकली स्टडी होगी, जो हमारी असम्पशन होगी, जो हम तज़ीम कर रहे होंगे कि हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा, हमारी चीज़ें जनरेट होंगी, तो वो डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें ये होता है कि उसने जो पहले से इंप्लीमेंट करा हुआ होता है वो ये कहता है बस जी इसको फुलफिल करना है, इसके अलावा फुलफिल नहीं करना है, जिससे इनोवेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है और डिस्ट्रक्शन होती है। इसके पुराने असम्पशंस होते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि जी 5 लाख रुपए तक की मेरी कंपनी की सेल है, तो 1 साल बाद वो सेल जो है वो 10 लाख रुपए तक होगी अगर मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूं। तो मगर ऐसा होगा कि जब मैं उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखूंगा, जब उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी और मैं कहूंगा कि इसे 10 लाख रुपए तक जाना चाहिए, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो हमारे पुराने assumptions होंगे वो ऑटोमेटिकली इनिशिएट कर जाएंगे और वो जो है वो उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जैसा हमने सोचा होगा, क्योंकि मार्केट चेंज होती रहती है और आपको ये पता है कि इनोवेशन बहुत तेजी से आ रही होती है। इस वजह से डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर ये इशू हो जाता है कि आपकी जो प्लानिंग होती है उसमें कोई चेंजिंग, कोई नेमल बदल नहीं आ पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो प्लानिंग होती है उस प्लानिंग में बहुत ज्यादा फैक्टर्स रिजॉल्व करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं रिजिडिटीज की, तो ये बहुत ज्यादा सख्त होता है प्लान। इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सख्त होता है और जिसमें काम करने वाली लेबर मार्केट होती है या जो भी इंप्लीमेंट करने वाले बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा सख्ती से दो चार होते हैं, क्योंकि वो उसी प्लान को इंप्लीमेंट करने के ऊपर तैयार होते हैं जो प्लान उनका इनिशियल बन चुका होता है। ठीक है, अगर उन्होंने सोच लिया कि अगर उन्होंने 5,000 जूते बनाने हैं एक हफ्ते के अंदर, तो वो लाजमी तौर पर 5,000 जूते बनवाएंगे लेबर से, चाहे वो दिन रात काम करें और चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन वो 5,000 जूतों को एक हफ्ते के अंदर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा सख्तियां देखने को मिलती हैं। इससे क्या होता है कि इससे आपकी जो रिसोर्सेज होती हैं वो जाया भी हो जाती है। लेट सपोज आपने एक लेदर का बूट बनाया, लेकिन एक जमाना ऐसा आया या एक इन्वेंशन ऐसी आई कि उन्होंने कोई प्लास्टिक बूट बना लिया या कोई और कैटेगरी का बूट बना लिया। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि इसमें ये किया कि हमने उसमें जो है कोई और शूज बना लिया। जब कोई और शूज बना लिया तो हमारी डिपेंडेबिलिटी जो है वो चेंज हो गई। हमने उस डिपेंडेबिलिटी को चेंज कर लिया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो रीजन ऑफ रिसोर्सेज था वो डिस्टर्ब हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम आई, हमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई, क्योंकि हमने जो है वो रिजिड कर लिया अपने प्लान को, सख्ती की तरफ ले गए प्लान को। ठीक है, उसमें कोई हमने नहीं देखा कि कोई क्रिएटिविटी है या कोई इनोवेशन है या कोई ऐसा कोई इंट्यूशन लेवल ऑफ डिस्कशन है जिसको हम कह सकें कि जी हमारा ये लेवल जो है वो हमारे प्लान के अंदर कोई रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। अब रेजिस्टेंस टू चेंज, अब इसका मतलब ये होता है कि अब इसमें कुछ ऐसे, मैंने वही कहा ना कि एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं डे बाय डे, और आपका प्लान बना हुआ है पुराना जो कि आपने हिस्टोरिकल बनाया हुआ था प्लान, तो उस प्लान के अंदर अगर आपने प्लान बनाया हुआ और आप डायरेक्टेड प्लान कर रहे हो, उसको चला रहे हो, तो उससे क्या होता है, उससे जो न्यू जनरेशन या न्यू इनोवेशंस जो हो रही होती हैं उससे आप लाइम होते हो, क्योंकि डे बाय डे न्यू से न्यू इन्वेस्टन आ रही है, न्यू से न्यू कैटेगरीज आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके पास रेजिस्टेंस टू चेंज, आपके पास यहाँ चेंज के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं बचता, यानी आप प्लान के अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका फिक्स प्लान होता है उसको आप अचीव करने के लिए हर मुमकिन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लेते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हाइप तक चला जाता है, उसको बहुत ज्यादा हाइप मिल जाती है और ये प्लान बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है, इस वजह से भी कि इसमें कोई चेंजिंग का सिस्टम नहीं बना हुआ होता है, यानी इसको सिस्टम को हम चेंजिंग की तरफ डाइवर्ट नहीं कर सकते। और हम इसको क्या करते हैं, हम इसको लीगली हम इसको कोशिश ये करते हैं कि जहां तक जा रहा है वहां तक हम इसको लेकर जाएं, इसका चेंज जो है इसमें अमेंड ना हो, जो हमने प्लान बना लिया वो प्लान हमारा चलता रहे। जो प्लान क्रिएट किया था वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का था, मगर अब क्या हुआ कि उस प्लान में कुछ चेंजिंग आ गई, तो उस चेंज की वजह से क्या हुआ कि वो प्लान चेंज नहीं हो सकता, तो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है कि वो बाहर की कोई एक्सटर्नल फैक्टर को या एक्सटर्नल फीचर को एक्सेप्ट कर सके। उसके बाद जी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन,
अब हमारे पास क्या होता है, अब हमने एक प्लान बना लिया, लेट सपोज हमने एक प्लान बना लिया, हमने कहा कि जी हमने ये सड़क बनानी है। अब हमने क्या किया, हमने उस वक्त जो है उसकी इंफॉर्मेशन, हमारे पास जो खजाने में पैसे थे या जो आपके ट्रेजरी इनकम थी, वो ट्रेजरी इनकम तो आपके पास उस वक्त मौजूद थी, आपने प्लान एग्जीक्यूट करवा लिया। मगर बाद में क्या हुआ कि वो ट्रेजरी जो थी वो खाली हो गई, उसके अंदर जो है क्या हुआ, बाद में प्लान आपका सही से कंफर्ट नहीं कर पाया, सही से काम नहीं कर पाया और उस पर कंप्लीशन नहीं हो सकी। तो इस तरह से कंप्लीशन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इस तरह से होती है कि आपको उस चीज के बारे में पता नहीं होता कि जो चीज आप क्रिएट कर रहे हो, ये चीज जो है वो कहाँ जाकर, किस तरह से जाकर इंप्लीमेंट होगी। ये इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट नहीं होती, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती। इस वजह से भी जो आपका प्लान है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। यानी डायरेक्टिव प्लानिंग में जो है ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के ऊपर होता है। लेट सपोज आपने क्या किया, आपने बारिश से पहले एक ब्रिज बनाने का सोचा, मगर आपने ये सोचा ही नहीं कि आपकी जो बारिश है वो कब आएगी। आपने कहा जी बारिश से पहले बनेगा, ठीक है। अब आपने फटाफट ब्रिज बना लिया, लेकिन अब बारिश की नौयत का आपको नहीं पता था, बारिश की सिस्टम्स को नहीं पता था, तो आपको क्या हुआ, वो प्लान आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी। इसकी वजह से आपको जो है वो प्लान आपका एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि इसमें जो है ये हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ये प्लानिंग हमारी बहुत ज्यादा क्रिएट करती है इशू। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, अब हम देख लेते हैं कि अब हम क्या करते हैं। अब हमारे जो प्लान है वो प्लान पुरानी अपॉर्चुनिटी से बना हुआ था, ठीक है। हमारे पास लेट सपोज पहले गैस ज्यादा थी, हमारे पास बिजली ज्यादा थी, हमारे पास और ज्यादा रिसोर्सेज थी, मिनरल्स बहुत ज्यादा थे, हमारे पास सॉइल फैसिलिटीज जब ज्यादा थी, तो हमने उस वक्त प्लान को ड्रॉ कर लिया था। अब क्या हुआ कि वो चीजें खत्म होने लगी और उनकी जगह कुछ अल्टरनेट चीजें आने लगी हमारे पास। तो हमने क्या किया, उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर जाने से गुरेज किया, क्योंकि हमारा प्लान जो था वो कंटिन्यू उसी के ऊपर था। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है इस प्लान की। सबसे ज्यादा खतरनाक सिस्टम ये होता है कि ये किसी और अपॉर्चुनिटी की तरफ देख नहीं सकता, जिसकी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिसकी अच्छा टेक्नोलॉजी न्यू आ गई। लेट सपोज आपकी टेक्नोलॉजी न्यू आ गई किसी इदारे में, तो अब टेक्नोलॉजी जब न्यू आई तो ऑलमोस्ट आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी न्यू आई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर नहीं देखा, उन्होंने कहा जी हम पुरानी मशीन से 1 लाख जूते बनाएंगे, ठीक है। तो वो 1 लाख जूते जो पुरानी मशीन से बन रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी न्यू आ चुकी है, तो न्यू जूते की ज्यादा वैल्यू होगी। मगर उन्होंने ये चीज नहीं सोची, उन्होंने जो है अपने प्लान को एग्जीक्यूट कराने के लिए ओल्ड पैटर्न मशीन या ओल्ड पैटर्न टेक्नोलॉजी को कह लें, उस टेक्नोलॉजी का यूज किया और उस यूज करके उसको जो है वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को लॉस कर दिया, जो अपॉर्चुनिटीज इसके इर्द गिर्द मौजूद थी। इस तरह से हम कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनके ऊपर वो देख नहीं सकते, हम जिसको वॉच नहीं कर सकते इस प्लान के अंदर, और हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को यूजलेस कर देते हैं। अब जो ये मैंने डिस्कशन की है, ये सारी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है जब आप प्लानिंग कोई प्लानिंग कर रहे होते हो। तो प्लानिंग के बीच में कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, डायरेक्शन आपके प्लान की क्लियर होनी चाहिए, आपको मेंटेन होना चाहिए कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो इसके अंदर, आप इसमें कुछ अडेप्ट कर सको। ये चीजें आप इसके अंदर प्लान के अंदर लाजमी रखनी चाहिए, ताकि आप जो चेंजेस आ रही हैं या प्लान के अंदर जो चीजें आ रही हैं, जैसे बजट बनाया, मैं एग्जांपल देता हूं कि एक बजट बनाया हमने कहीं का, एक बजट है हमारा 20,000 रुपए, लेकिन क्या हुआ, हमारी कॉस्ट बढ़ गई। हमने क्या किया, हमने अपना प्लान 20,000 के बजट में बनाया हुआ था, तो ऑलमोस्ट हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो अगर हम डायरेक्टिव प्लानिंग के ऊपर होंगे तो हम उस पर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, फिर वो जो चीज बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी, वो हमें उसके बेनिफिट्स कम होंगे, उसकी चीजों का जो हमें रिजल्ट होगा वो कम मिलेगा। इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हम अब कह लेते हैं कि जी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम, जैसे देखें मैं एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल की बात करूंगा कि जो है हमारे पास एक पैसा है, ठीक है, हमारे पास पैसा है, ठीक है, लिमिटेड पैसा है और रिसोर्सेज है, ठीक है। हमने उस वक्त प्लान को एग्जीक्यूट किया, मगर बाद में हमें उसकी जरूरत मजीद पड़ी, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन, उसकी कोई ना कोई हद निकालेंगे जिससे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। हमें इन तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम इसको अच्छे से रिजॉल्व कर सकें। इसको रिजॉल्व करने के बाद ये प्लान हमारा इंप्लीमेंट हो सके, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसको अच्छे से